फिर छिड़ी रात बात फूलों की। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों में दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। और मेरा जीवन भी संवारो। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मोहम्मद ज़हूर हाशमी, जिन्हें हम सभी जानते हैं खयाम के नाम से, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित खयाम मुंबई आए थे पंजाब के राहों नवा शहर से हीरो बनने के लिए, पर बने एक अतुलनीय संगीतकार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी गीतों के अलावा अन्य गजलें, भजन भी ऐसी बनाई जो आज तक हमारे दिलों में छाई हुई है। उनके इस सुनहरे सफर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं, देखते हैं ये बातचीत। उनसे साक्षात्कार ले रहे हैं पूर्व चुनाव आयुक्त श्री S.Y. कुरैशी, जिन्हें स्वयं भी संगीत से लगाव है। वो एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। आप तो बहुत ही मजहबी घराने में पैदा हुए थे, तो वहाँ से आप म्यूजिक में कैसे दाखिल हुए और उस वक्त फैमिली का, समाज का क्या रिएक्शन था? ये म्यूजिक और एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, सब कुछ, क्योंकि हमारे दादा जान इमाम मस्जिद थे और अब्बा जान बहुत अच्छे मुअज्जिन, अज़ां बहुत अच्छी दिया करते थे। लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुब खाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सज़ा भुगती और घर निकाला कहेंगे, देश निकाला कहें, वो हमने सहा। फिर बाद में उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया या वो जो बायकॉट था या उन्होंने घर से निकाला उसको? नहीं, बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं किया, घर वालों ने नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मैं ही एक शख्स, एक बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ जिसने तालीम नहीं ली। हमारे घर में तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा, सब के सब टॉप एजुकेशन लिए हुए और टॉप जॉब पर सारे, तो वो एक, और उनका गुस्सा भी अपनी जगह पर, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बिल्कुल सही है। कोई भी अपने बच्चे को चाहेगा कि पढ़ लिख कर वो कोई अपना मकाम पैदा करे। आमतौर पे अगर बाप सख्त होते हैं तो माँ तो सपोर्टिव भी होती है, तो आपकी माँ का क्या रोल था इसमें? अम्मी जान वो भी बहुत सख्त तबीयत थी। एक बड़ी इमोशनल बात याद आ गई अम्मी जान की। तो मैं बहुत पिटाई होती थी मेरी, तो उनकी साथ में सहेली थी, तो जब उनका इंतकाल हो गया, गए मिले, कहने कि इधर आ, उनकी सहेली, कि तुम शायद समझते होंगे कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत नफरत करती थी। तो मैं चुप, कहते नहीं। वो मेरे पास आके रोया करती थी कि मैं इसमें कुछ देख रही हूँ कि ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला, ये क्या करता है, इस तरह ये गुस्ताख क्यों है, कैसे है, मैं नहीं चाहती। तो अम्मी मतलब वो उतनी ही डिसिप्लिन, और वो, लेकिन उन्होंने क्या देखा मुझे नहीं मालूम कि ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। मैं क्या बनने वाला था मुझे तो नहीं मालूम। तो ये आप मोहम्मद ज़हूर हाशमी से खयाम का जो आपका सफ़र हुआ, अर्ली सफ़र, उसके बारे में बताइए। कि ये सुना जाता है कि पहले तो आप सिंगर थे, एक्टर भी थे, तो उस ज़माने की बात बताइए। हाँ, जब वो मौसीकी भी मैंने ये सीखी है एक्टर बनने के लिए। KL सहगल बनने के लिए ये पड़ा हुआ है, एक ट्रॉफी पड़ी हुई है सहगल साहब की, उनकी तस्वीर भी है यही। तो वो KL सहगल मुझे बनना था, तो मौसीकी सीखी नहीं, सीखना पड़ी कि मुझे KL सहगल बनना है। फिर लेकिन वो KL सहगल बनने के बजाय आप मौसीकार जो बने, तो वो क्या? हाँ, तो ये देखिए, बिगिनिंग की मैं अपने गुरुओं का
उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, पंडित अमरनाथ जी और उसके बाद चिश्ती बाबा, ये उनकी नज़र इनायत हुई कि ख़याम बन गया, वो मौसीकी में बना या मौसीकार में या गुलकार में, तो ये यानी उनकी वजह से तो उनको जितना भी सलाम करूं, प्रणाम करूं, वो कम है। पर आपने जब शुरुआत की तो शर्मा जी, वर्मा जी म्यूजिक मेरे साथ मेरे सीनियर थे, बल्कि वो जो वर्मा जी, तो आप खुद शर्मा जी थे और वर्मा जी रहमान साहब थे। कलकत्ते से हम लोग 47 जनवरी में यहाँ आए अपनी किस्मत आजमाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हमारे गुरुजी के, हम कदम बोसी करने गए पंडित हुसनलाल भक्तराम जी। तो मिलने के बाद तो इतने साल क्या किया, सुनाओ कुछ। तो मैंने गाना सुनाया तो मुझे फ़ौरन उन्होंने चुन लिया। फिल्म जो रोमियो जूलियट का म्यूज़िक दे रहे थे वो, और भी बहुत पिक्चरों का म्यूज़िक दे रहे थे। फिल्म रोमियो जूलियट, नरगिस की कंपनी, उनके पूरे परिवार की कंपनी, तो नरगिस आर्ट में फिल्म रोमियो जूलियट में तो मुझे चुन लिया उन्होंने। और बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर सिंगर ज़ोहरा अम्बाले वाली, उनके साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम मुझे गाने को मिला। वो गज़ल थी, बहुत मशहूर गज़ल फैज़ साहब की, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुसार के। तो ये डुएट मिला और वो काफ़ी उस वक्त दुरानी साहब, GM दुरानी साहब बहुत बड़े सिंगर, कुछ लोगों ने कहना कहा था ये कुछ मिलती जुलती आवाज़ है जैसे दुरानी साहब की। तो ये इस तरह एक काम शुरू हुआ। इस तरह मुझे मेरे गुरुजी ने कोई 7-8 गाने डुएट्स दिए और सोलो दिए, सारे गाने गाए। और इसी सिलसिले में बताऊं, फिल्म हीर रांझा, और ये 47 की बात है, प्लेबैक सिंगिंग भी मिली है, 47 में म्यूजिक डायरेक्शन मिली है। फिल्म हीर रांझा स्टारिंग मुमताज़ शांति जी, उस वक्त की सुपर डुपर स्टार, म्यूजिक डायरेक्शन पंजाबी स्टाइल का म्यूजिक देने को मिला। तो शर्मा जी, वर्मा जी, हमारा नाम रखा है हमारे गुरुओं ने। तो ये सेकंड जोड़ी म्यूजिक डायरेक्टरों की ये हमारी आई। उसके बाद शंकर जयकिशन और भी जोड़ियाँ आई सारी। फिर शर्मा जी से ख़याम आप कैसे बने? जब फिल्म फुटपाथ साइन हुई तो ऐसे ही बैठे हुए थे, सबको वैसे मालूम था शर्मा जी हैं, लेकिन आई यू मुस्लिम, तो कह लगे भाई तुम्हारा नाम क्या है? ज़िया सदी साहब एंड उस वक्त दिलीप कुमार साहब के बड़ी भाईजान भी बैठे हुए थे वहीं रंजीत मूवी टोन में, और दिलीप साहब भी बैठे हुए थे। तो नाम क्या? मैंने कहा जी पूरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ा, बताओ। मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी। कहने भाई ये, हाँ। तो उसके बाद ज़िया साहब ने कहा करे यार ये ख़याम, तो ये ज़िया साहब ने कहा ख़याम रख लो ना, ये हो ना अपना नाम, असली में थे एक नाम रखो। तो इस तरह 1952 में असली नाम से काम शुरू हुआ फिल्म फुटपाथ में, और उसी फिल्म का नगमा आपने सुना है, शाम गम की कसम। शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख
जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। लेकिन इस गाने में जो आपने इसको जैसे म्यूजिक दिया कंपोज किया, उसमें क्या नयापन आपने खास तौर से लाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ये इतना तारीखी बन गया? एक ये फिल्म फुटपाथ का जो म्यूजिक था, एक तरह का एक रेवोल्यूशन फिल्म में था। उसके नगमात, उसकी सिंगिंग, उसकी शायरी और धुनें और ऑर्केस्ट्रेशन, वो थोड़ी सी टेक्निक जो हमारे वेस्टर्न बड़े कंपोजर्स की सिम्फनीज होती हैं वो मैं सुना करता था। तो उनकी झलक मैंने कॉपी नहीं की, लेकिन उसकी झलक, उनकी रिकॉर्डिंग की झलक आपको थोड़ी थोड़ी हमने कोशिश की कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग, हम लोग सब वेस्टर्न म्यूज़िक को कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो याद करें। वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत अच्छा है, क्लासिक जो है क्या कहने, लाजवाब है वो। तो वो सुनकर वो इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने वो कोशिश की, आप नोट करें ये गाने सुनकर, यही शामे गम की। तो उसके पीछे एक मेन मेलोडी के साथ जो कॉर्ड सिस्टम है और ऑब्लिगाटो जो है, यानी धुन कुछ और चल रही है, कुछ दूसरा कोई साज कुछ और मैचिंग नोट बजा रहा है, बड़े दिलकश नोट बज रहे हैं। तो आप नोट करेंगे तो ये हमने किया। तो ये नगमात सुनने, ये नगमा और फिर आशा जी का पिया आ जा रे दिल मेरा पुकार, फिर दूसरा नगमा कैसा जादू डाला रे बल माना जाने। तो आशा जी को हमेशा मैं बड़ी ही उनका ही मैंने प्ले बैक। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के। जब बड़े बड़े लोग स्टूडियो में तशरीफ़ लाते तो वो आके फरमाइश करते कि सेठ जी, बगैर सेठ जी को किसी और को, सेठ जी हमें फिल्म फुटपाथ के नगमात सुनाइए, गाने सुनाइए। तो वो बड़े प्राउडली नाचते कि हाँ। और वो कभी कभी कहा करते, उस वक्त बड़े बड़े मौसीकार, नौशाद साहब की जिसे कहते हैं तूती बोल रही है, उरूज पे नौशाद साहब, वो हमेशा उरूज पे हैं, वो क्या बात नौशाद साहब। तो वो कहा करते ये मेरा नौशाद है। तो ये एजाज़, ये खुशनसीबी मेरी कि ऐसे लोगों के साथ काम मिला और ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला, क्या कहें, बहुत मज़ा आया। मेरा जीवन भी संवारो, सहारो। तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना।
खयाम के नाम से जब पहली फिल्म आपकी सुपरहिट हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? कामयाबी मिली, उसके साथ ये हुआ कि पिक्चरें जुबली तो नहीं हुई, कामयाबी मिली और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। और उसमें यूँ है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्ट और चर्चा होने लगी कि ये बहुत टैलेंटेड है। ए दिले नादा, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। उर्दू और हिंदी को पूरे मुल्क में इतना पॉपुलर कराने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा रोल है कि आप समझते हैं कि इसको लोगों ने और सरकार ने इसको एक्नॉलेज किया है, इसको माना है, इतराफ़ किया है? सरकार ने तो किया है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनी उन्होंने समझा कि शायद उर्दू जो है ये पाकिस्तान की ज़ुबान है, जो कि बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुस्तान में ही बनी, हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और नश्व नुमा हिंदुस्तान से मिला। और पाकिस्तान में भी, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तो बाद में बना, पहले तो पूरा ही भारत था, पहले हिंदुस्तान था। सामने की बात कहूँ कि हमारी सबसे बड़े जो सिंगर हैं लता जी और आशा जी, उन्होंने उर्दू ज़ुबान को सीखा, बाकायदा मौलवी साहबान से बाकायदा सीखा। इसकी अहमियत को वो समझ गई और वो क्या गाती हैं उर्दू। और आशा जी और लता जी मेरे ख्याल में हम उर्दू वालों से भी बेहतर प्रोनाउंसिएशन वो करती हैं। तलफ़्फ़ुज़ दोनों बहनों का क्या कहने, बेमिसाल लोग हैं, क्या कहने। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई चीन की जंग के बाद जो एक फिल्मी जगत ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आपके दो नगमे, वतन की आबरू खतरे में है और दूसरा था आवाज़ दो हम एक हैं, तो वो तो आज तक लोगों की ज़बान पर है। और उस वक्त जब आपने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था तो उस वक्त क्या आपको महसूस हुआ था इस लड़ाई के बाद, और जो एक लोगों में एक भावना थी, एक जज्बा था देशभक्ति का, इन दो गीतों के जरिए कितना ये जज्बा मजबूत हुआ, इस पे क्या आप बताना चाहेंगे? ये मेरी हम लोगों की खुशनसीबी कि
हमारी गवर्नमेंट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी यहाँ की गवर्नमेंट सब ने मिलकर मुझे चुना, हम लोगों को चुना कि उसकी धुनें हम बनाएं। जज्बा कि हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, बेजा हमला हुआ है और उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि मैं रोने धोने में मैं भी यकीन नहीं करता, मेरे शायर भी नहीं करते। हम लास्ट मोमेंट तक, अपने लास्ट सांस तक, लास्ट कतरे खून तक हम लड़ना चाहते हैं अपने वतन में, किसी और को दिखना नहीं चाहते। तो इसमें ये जज्बा, बचपन की बात बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ट्रेन में हम सफ़र करते, हम छोटे थे, हमारे साथ या तो बड़े भाईजान होते बच्चों के साथ या अब्बा जान होते। अब जब ट्रेन चलती तो हमारे राहों से एक छोटा स्टेशन आता, उसका नाम था खटकर कलां। खटकर कलां वो जब स्टेशन आता, जब ख़ास तौर पे अब्बा जान साथ में होते तो वो ट्रेन रुकती तो हमें वो ऑर्डर देते, चलो भाई उठो, सलाम करो तो प्रणाम करो। ये वही पिंड है, वो यही गांव है जहाँ शहीद भगत सिंह पैदा हुआ। तो ये वो जज्बा मेरे रूह में शहीद भगत सिंह उसके साथ ही। और जब ये गाने हम कर रहे थे, एक सारा ऐसा लगा कि हमारी ये खुश नसीबी है कि हम अपनी मादरे वतन के लिए कुछ खिदमत करें, अपनी कला के जरिए किसी तरह करें। तो ये इतना अच्छा महसूस हुआ। वतन की आबरू ख़तरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट साहिब लुधियानवी ने क्या की है, क्या की है, क्या क्या हुआ, क्या क्या करना है, हमें कहाँ तक लड़ना है, तो ये और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय की चट्टानों का। उठो रुख फेर दो दुश्मन की तोपों के दहानों का, वतन की सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ, होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। दूसरा नगमा जानिसार अख्तर साहब का पोएम। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे जर्द है, जुल्फे फिजा की गर्द है। उमड़ा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। बेदार हो आमादाए पैगार हो। आवाज़ दो हम एक हैं। उमराव जान के गाने के लिए आपको क्या रिसर्च करनी पड़ी थी? ये बिल्कुल बड़ा अच्छी आपने बात की। अमराव जान के लिए सबसे पहले जो चैलेंज था वो तो पाकीज़ा, उसकी कामयाबी।
मेकिंग कमाल मुल्क साहब की, मीना कुमारी, अशोक कुमार साहब, राजकुमार साहब, और उसका म्यूज़िक, बेहतरीन म्यूज़िक गुलाम मोहम्मद साहब, क्या कहें, इतने अच्छे नगमात और लता जी की आवाज़। तो ये सब चैलेंज, और उसके ऊपर सेम तरह का सब्जेक्ट। वो पिक्चर तो ले ली, लेकिन अंदर से मैं और जगजीत जी, टू बी वेरी फ्रैंक, हम थोड़ा सा डर गए पाकीज़ा से। तो फिर हमने ये अमराव जान अदा, ये एक नावल है, आप बीती कहानी अमराव जान की, मिर्ज़ा रुस्वा ने लिखा हुआ है, उनकी कलम, एंड वो हमने पढ़ी। और फिर हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, पूरी हिस्ट्री उस दौर में कि अमराव जान इसका नाम हुआ तो वो किस तरह, किस अंदाज से गाती होगी, उस दौर में किस राग रानियों का बहुत रिवाज था और किस अंदाज से गाया जाता था। अमराव जान के लिए आशा जी की आवाज़ को 150 नीचे उतार लिया और उस पर रिहर्सलें कराई। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी डेडिकेटेड है, और उनके लिए कोई भी धुन याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने अपनी आवाज़, पूरा गाना, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, तो ये गाना मैंने रिकॉर्ड कर दिया उस टोन से जो हमारी नज़र में कि अमराव जान इस अंदाज से गाती थी। तो कहने लगी ख़याम साहब रिकॉर्डिंग को ज़रा पोस्टपोन कीजिए और मैं अब इसके ऊपर रियाज करूँगी। तो आशा जी कहने लगी कि ख़याम साहब मैं गा नहीं पा रही, मुझसे गाया नहीं जाता इस सुर से। मैंने कहा आशा जी ये डेलिबरेटली हमने 1.5 सुर आपका हमने छोटा किया है, क्यों? मैंने कहा नहीं अमराव जान के लिए। कहने ये अमराव जान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका जो सिंगर है, जो गायक है, वो गा ही नहीं पा रहा तो वो क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं आशा जी कि एक टेक हमारी इस नोट से रिहर्सल हो चुकी है, आपको याद है पूरा, और कस्सा है 4, 5, 6 दफ़ा बचा चुका है, तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड बाकी उसको रिकॉर्ड करके आप वाले सुर से भी रिकॉर्ड करेंगे हम। आशा जी को गा के सुनाया। हाँ। दिलचीज, उसके एक लाइन तो हमें भी गा के सुना दीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। उनका कोई दिलचस्प वाकया जो आपको याद हो? नहीं, रफ़ी साहब का ये यूँ है कि एक दफ़ा हम कमाल अमरोही साहब की पिक्चर शंकर हुसैन का एक नगमा रिकॉर्ड कर रहे थे और वो हमारी चहीते गुलूकार, वो नगमा बहुत मशहूर हुआ। तो मैंने अपने अंदाज से रिहर्सल कर दी और इंटेलिजेंट थे, रिहर्सल करती। रिकॉर्डिंग में वो टोन, देखिए वो टोन हमारे वाली टोन भूलकर वो आजकल का कुछ गाने लगे। तो वो नगमा था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, ये
नगमा लिखा हुआ कमाल उमर रफ़ी साहब का, वो गा रहे हैं। तो वो गा तो परफेक्ट रहे थे, वो ओके भी हो गया था, लेकिन मैं चाह रहा था उनको वो हमारे अंदाज से जो मैंने रफ़ी साहब को दिया हो तो उससे ऐसे उनका बड़ा अच्छा अंदाज़ है, ऐसे हाथ को अंगूठे उंगली को मिला कर ऐसे कमाल कमाल गाना बात से। तो मैंने कहा नहीं रफ़ी साहब, गाना आपने करेक्ट गाया, लेकिन वो जो आवाज़ की टोन है, पता आप क्या गा रहे हैं, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले, आपने आवाज़ को उस तरह हार्ड रखा है, वो नहीं रखा मेरी वाली आवाज़। तो रफ़ी साहब फर्स्ट टाइम कहते श्याम साहब कभी कुछ कमी रह जाए ना तो वो गाना बहुत चलता है। मैंने कहा ना, कहते और एक और बात उन्होंने कही, रफ़ी साहब ने कही कि श्याम साहब इतनी बारीकी से ना जाया करो, इतनी बारीकी में मत चाहिए। मैंने कहा यही तो मेरी क्वालिटी है, बारीकी। अगर मैं यही छोड़ दूंगा तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री वाले निकाल देंगे रफ़ी साहब। कहते बड़ी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा नहीं, अब स्टूडियो तो बंद है, लॉक है, आप जा तो नहीं सकते। तो और गाना 5 मिनट का है, अब आपके लिए कोई दुश्वारी थोड़ी है, आप मोहम्मद रफ़ी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा एक बस 5-10 मिनट और मुझे दे दीजिए, अब आप रिकॉर्डिंग में जाइए उसके बाद। तो फिर वो बहुत खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि मेरे अंदाज से गाना गा दें। तो उन्होंने एक टेक दे दिया और परफेक्ट आ गई टेक, और बहुत अच्छी टेक आई, तो ये गाना बहुत हिट हुआ। तो ये एक वाक़या ऐसा हुआ। बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत, मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर, कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मुकेश साहब के साथ आपको कोई दिलचस्प वाक़या? मुकेश साहब के साथ कोई, मुकेश साहब के साथ तो बहुत ही, और वो हमेशा तशरीफ़ लाते शाम के टाइम पर, और रिहर्सल करने के बाद हमारे गरीब खाने में शामी कबाब बहुत उम्दा ये बनवाती थी जकीन जी। तो मुकेश भाई को बहुत पसंद, तो वो टेलीफोन से कहा ख़याम भाई मैं रिहर्सल के लिए आ रही हूँ, तेरा भाभी को टेलीफोन देने। भाभी तो भाभी मैं आ रहा हूँ, वो शामी कबाब वो ख़ास है। तो ये उनके साथ ऐसे ताल्लुकात। आपका फेवरेट जो उन्होंने गाया आपके लिए? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये और वो सुबह कभी तो आएगी, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम। आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कभी, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। पर म्यूज़िक की जो थेराप्यूटिक वैल्यू है, जो मेडिटेशनल वैल्यू है, वो तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं जी। क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर आपको परेशानी टेंशन है और म्यूज़िक में अगर आप खो जाएं तो सारे दुख भूल जाते हैं। या बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मौसीकी में और संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इसकी इतनी एक मेडिकल भी बेनिफिट बताए जाते हैं, तो इस्लाम में क्या म्यूज़िक पे ममानियत है, पाबंदी है, क्या आपके क्या ख्याल है? पाबंदी है,
और बीइंग ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, पक्का मुस्लिम हूँ। लेकिन हमारे उलमा ये नहीं बताते कि जो कौन सी मौसीकी पर, कौन से अंदाज पर पाबंदी है। पाबंदी है। और मौसीकी, साधारण मौसीकी वो दिलकश है, लोगों को खुशी देती है। और कुछ मौसीकी ऐसी होती है वो शैतानियत की तरफ ले जाती है, इंसान का किरदार बदल जाता है, अय्याशी की तरफ जाता है, वो मौसीकी मना है। अज़ां में आप कभी अज़ां सुनिए, क्या कहने। अज़ां जो रियल पढ़ी जाती है उसमें बड़ा सुरीलापन, बड़ी कशिश होती है। और इसी में हम कभी मंदिर में इसी संगीत को सुने, मंदिर में वो जो घंटियाँ बजती हैं, शंख बजते हैं, बांसुरी बजती है मंदिर में। और या हम गिरजाघर में जाएं तो गिरजाघर में इबादत मौसीकी से होती है। या हम गुरुद्वारे में जाएं तो इबादत सारी पूरी गुरबानी मौसीकी में है। तो मौसीकी की तो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी पवित्रता है मौसीकी में कि इंसान बन जाए। जगजीत जी, खयाम साहब इतने अजीम म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, लेकिन आपके बिना अधूरे हैं। वैसे साहब ये जरा ज्यादा ही कह देते हैं कि नहीं, बिल्कुल आपके बढ़िया, उन्होंने सही कहा कुरैशी साहब ने कि आपके बगैर हम अधूरे हैं, बिल्कुल। पर ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि आप भी बड़ी रिलीजियस सिख फैमिली से थी, ये मुस्लिम रिलीजियस फैमिली, एक मौज़िन के साहबजादे थे, आपका अपने फैमिली गुरुद्वारा था, उसके बावजूद एक दो मजहबों के बीच में इस तरह मुलाकात और उसमें मोहब्बत का रूप परवान चढ़ना, ये इसको ज़रा बताइए। कुरैशी साहब, हम कुछ आर्टिस्ट दिल्ली से इनवाइट किए गए थे बॉम्बे, उसमें आशा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर जी, मैं, शांति माथुर सब थे। और खयाम साहब और अपने रमेश सहगल साहब, ये उस प्रोग्राम को सुनने आए थे जिसमें हमने सबने गाया। तो इन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, एक पिक्चर बन रही थी तब, शोला और शबनम, उसके लिए खयाम साहब ने और सहगल साहब ने डिसाइड किया कि हम सब गाने जगजीत कौर से लेंगे। तो मुझे बोला गया कि आप यहाँ रुकिए, हम तो आपसे प्लेबैक लेना चाहते हैं। इस तरह से हम मिले और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि अचानक मैं प्रोग्राम के लिए आई और फिल्म मिल गई, तो बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन उससे पहले हम मिल चुके थे HMV में, एक नात भी मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर चुकी थी, यसरफ वाले आका, यसरफ वाले आका तुझ पे मेरा सलाम। वाह, तो अच्छा लगा होगा इनको और भी सुन के। तो इस तरह से हम मिले और फिर मैं यही रह गई बस। पर कुछ लोग ये समझते हैं कि आप तो इतनी इस्टेब्लिश सिंगर थी, इतनी अच्छी अपना मकाम बना चुकी थी, तो और दूसरी तरफ खयाम साहब ने कितने सिंगर्स को नर्चर किया, ढूंढा और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन हो सकता है एक मॉडेस्टी होती है कि भाई अपने घर में मैं करूँगा तो लोग उंगली उठाएंगे, तो ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि आपके जो म्यूजिकल करियर को वो उस बात का नुकसान हो गया हो? कि कुछ लोग समझते भी हैं ऐसे कि नुकसान हुआ, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही था कि खयाम साहब बस आगे हैं, बस ठीक है, हम उनके साथ हैं। और इन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि ये तुम गाना गाओगी, या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को। जो भी गाने मैंने गाए फिल्मों में, वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहते थे तो मैं गाती थी। लेकिन खयाम साहब ने आपको डिस्करेज भी नहीं किया? जी, ऐसा डिस्करेज नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा कि ज्यादा बाहर नहीं मैं गाई। बाहर तो पता चल जाता है कि डजंट केयर मच, तो फिर आई नहीं। और आपका जो सबसे मशहूर नगमा
तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तो ये तो सिर्फ आपने नगमे के जरिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में करके दिखा दिया कि हर रंजो गम परेशानी सभी आपने ले ली, शेयर कर ली। तो ये एक मिसाल ही आप लोगों की ज़िंदगी है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये थी कि इस नगमे को अपना नस्बुल-ऐन बनाकर वो जो मेरे गलत रसूल, मैं तो गलत कहूँगा कि चूज़ी मूडी और पिक्चर ऑफर आ रही हैं और हम बड़े एहतराम के साथ उसको इनकार कर रहे हैं, तो जब इनकार कर देंगे तो यकीनन कठिनाई आएगी, पैसे नहीं आएंगे। जब पिक्चर नहीं करेंगे पैसे कहाँ से आएंगे। तो लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, पैसे आते हैं आ रहे हैं उनको आने दीजिए, फिर घर कैसे चलेगा। ना इन्होंने कहा, ना हमारी बेटी ने कहा, नेवर नेवर। और वो साथ खड़े रहे। प्रदीप भी हमारा एकदम डरी ठीक। और इन्होंने, क्योंकि इनको मालूम था कि ये माशाल्लाह ऐसे घर की हैं, कोई परेशानी नहीं, इशारा ही करना है। तो इनके वालिद साहब, ये वालिदा साहिबा और इनका परिवार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका पूरा परिवार इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें इतना अपनाया और कभी हमारे काम में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है, काम करना चाहिए। ये तो सही बात है, काम करना चाहिए, लेकिन काम ऐसा करना है जो हम हक अदा कर दें। तो ये इनका जो किरदार इन्होंने निभाया, तो वो शेर पढ़िए आप, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। पढ़िए आप। मैं देखूं तो सही ऊंची दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी में दे। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। खयाम साहब की यादगार फिल्में रही कभी कभी, उमराव जान, नूरी, बाजार, रजिया सुल्तान, थोड़ी सी बेवफाई। खयाम साहब के नाम से तबले का ठेका भी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर है। परिवार से अलग हो अपनी ख्वाहिशों के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, त्याग किया, तब जाके भारतीय सिने जगत को और संगीत जगत को मिला एक नायाब संगीतकार खयाम।